हेलो एवरीवन, मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, जो हमने बायोलॉजी की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो बच्चों, आज की क्लास में 36 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे हमने कल किए थे वैसे ही आज की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, यानी हर एक क्वेश्चंस की आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। और बच्चों, आपको करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर देना है, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद अपने करेक्ट आंसर काउंट कर लेने हैं और कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। और बच्चों, अगर वीडियो क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, और अपनी फेसबुक आईडी पे, और अपने इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर शेयर कर देना भाई। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेरिब्रम, मेंडुला एंड पोन्स आर द पार्ट्स ऑफ, यानी ये कौन से ब्रेन के पार्ट हैं भाई। ठीक है, फोर ब्रेन के हैं, स्पाइनल कॉर्ड के हैं, हिंड ब्रेन के हैं, या मिड ब्रेन के हैं। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। तो बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म आपके 15 सितंबर से पहले पहले आ जाएंगे। और एग्जाम डेट का भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है, तो एग्जाम डेट बच्चों 15 सितंबर के बाद जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो उसके बाद लगभग आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो ध्यान रख लो भाई, उसके हिसाब से काउंट कर लेना अपना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, हिंड ब्रेन। यानी जो सेरिब्रम है, मेंडुला है और पोन्स है, ये मिलके किसको बनाते हैं, हिंड ब्रेन को मिलके बनाते हैं बच्चों। ठीक है, हिंड ब्रेन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, के इनमें से कौन सा सेरिब्रल रिफ्लेक्स है भाई। ठीक है, यानी सेरिब्रल रिस्पॉन्स देता है इनमें से किस चीज का। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। ए पर्सन पुल्स अवे हिज हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, कि जब कोई बंदा किसी गर्म चीज को टच करता है और अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, कि वो एक्शन सेरिब्रल के मैसेज के हिसाब से मिलता है, लेता है भाई। दूसरा कहता है ए पर्सन स्पिट्स आउट इमीडिएटली व्हेन ए फ्लाई एंटर्स हिज माउथ वाइल टॉकिंग, ये कहता है कि जब कोई इंसान बोल रहा है उसके मुंह में मक्खी चली जाए, ठीक है, तो वो, या मच्छर चला जाए, तो वो अचानक से क्या है, थूकता है। तो ये एक्शन सेरिब्रल रिफ्लेक्स के कारण लेता है या नहीं लेता है। नेक्स्ट कहता है पर्सन वॉकिंग बेयर फुट लिप्स हिज फुट एटॉन्स ऑन स्टेपिंग ऑन ए नेल, कि जब किसी बंदे का पाँव किसी कील पे लग जाए तो वो अचानक से उठाता है, तो ऐसा करता है, तो वो सेरिब्रल से मैसेज मिलता है तब करता है या नहीं करता। ठीक है, ए रिस्पॉन्स, ए पर्सनस पुपिल कॉन्ट्रैक्ट एट वंस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में जो प्यूपिल है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है भाई। ठीक है, तो क्या ये सेरिब्रल के कारण होता है। इनमें से वो ऑप्शन चूज कर लो बच्चों जो सेरिब्रल के कारण होते हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड वेरी, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। बस इसी तरह से जवाब देते जाओ भाई। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा, एक बार आप लाइव चैट में लीजिए भी आंसर, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। यानी जब कोई पर्सन है बच्चों, जब उसके मुंह में मक्खी चली जाती है, ठीक है, तो जब वो बोल रहा होता है तो उस टाइम वो थूकता है, तो ये एक्शन सेरिब्रल का रिस्पॉन्स होता है बच्चों। नेक्स्ट टाइम भी जब कोई पर्सन ब्राइटर लाइट में जाता है, ठीक है, तो उस टाइम उसकी जो पुतली हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जब ज़्यादा लाइट होती है तो आप अपनी आंख को क्या करते हो, बंद करते हो, ठीक है ना। तो उसको क्या है भाई, ये मैसेज किससे मिलता है, उसको सेरिब्रल से मिलता है। तो ये जो रिस्पॉन्सेज है ये किसके हैं, सेरिब्रल के हैं बच्चों। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों, इसमें आपका एक क्वेश्चन उठेगा कि सर जो सेरिब्रल रिफ्लेक्स होते हैं ये कौन से होते हैं। तो बच्चों, सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होंगे जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी। जैसे एग्जांपल हमने किया कि जब मुंह में
मक्खी जाएगी, तो उस टाइम दिमाग में ये बात आई यार मुंह में मक्खी चली गई, थूकना चाहिए। ठीक है, तो इसमें काम किसका आया, दिमाग का आया। उसके बाद क्या है जो इसने कहा भाई, फर्स्ट और सेकंड में कहा कि अगर हम टच करते हैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को तो उस टाइम ये हमारे हाथों को गर्म लगता है, गर्म लगता है तो हमारी मसल्स है वो हाथ को ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ खींच लेती हैं। तो ये जो एक्शन होगा ये मसल्स का होगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह से जब किसी नेल पे पैर रखा जाएगा तो वो भी एक्शन किसका होगा, मसल्स का होगा। ठीक है, कॉज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होगा बच्चों। ठीक है, और ये भी दो तरह के होते हैं, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और एक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इनकी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां आयोडीन है, ये आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कि आयोडीन है भाई किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए जरूरी है, इंसुलिन, एड्रेनलाइन, ऑक्सिन और थायरोक्सिन। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस जवाब देते जाओ भी आप फटाफट से। शाबाश भाई, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, बस जवाब जरूर देना जरूरी है भाई। सभी बच्चे अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाएं भाई हर एक क्लास में। ठीक है ना, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है बच्चों उसका संश्लेषण कौन करता है, आयोडीन करता है। कौन करता है, आयोडीन करता है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है बच्चों ये सेक्रेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। और जो थायराइड ग्लैंड है ना बच्चों ये विंड पाइप से जुड़ी हुई होती है हमारी बॉडी में। किससे जुड़ी होती है, विंड पाइप में। ठीक है, अब क्वेश्चन यूं पूछ ले भाई थायरोक्सिन ग्लैंड के पास, ठीक है, कौन सा जो तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, तो आप कहोगे आयोडीन। या यूं भी पूछा जा सकता है भाई आयोडीन किस ग्लैंड में पाया जाता है, तो आप कहोगे थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, किस हार्मोन में पाया जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, और इस हार्मोन का जो काम होता है वो होता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, ठीक है, उसके रेट को क्या करना, कंट्रोल करना बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसको क्या है, वो किसके कारण होती है बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होती है। और इससे जो बीमारी होती हैं वो होती है गोइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, इससे गला क्या है, गले में सूजन सी महसूस होने लगती है। ठीक है ना, ठीक है, और ये जो गांठ है ना गांठ की तरह लटक जाती है भाई गले में, तो उस रोग को कहते हैं कौन सा, गोइटर रोग कहते हैं भाई। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच्ड पेयर, इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है भाई, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, अच्छे से जवाब दे दो भाई, शाबाश। और बच्चों सारी जो चीजें हैं भाई स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी भविष्य में आप लोगों का बस ऐसे ही सहयोग रहा तो जरूर भाई आप लोगों को अच्छे से लाइव क्लासेस भी आपकी लेंगे और सारी चीजें रिटर्न में भी आपको करवाएंगे। ठीक है, एक मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यार, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना भाई। तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो ओवेरी रिलीज करती हैं। ठीक है, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन हार्मोन ओवेरी। ठीक है, तो इसमें बच्चों सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बच्चों, एक बार फटाफट से दीजिए भी आंसर। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, दे दो भाई एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों वो काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ठीक है ना, काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, कोई एक हार्मोन ये रिलीज नहीं करती। ठीक है, तो एक बार आप आंसर दो भाई, कोशिश करो, फिर बताता हूं मैं आपको राइट आंसर क्या रहेगा इसका। शाबाश बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी।
तो बच्चों पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो मोस्टली कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं? ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये कई तरह के होते हैं, भी एक नहीं होता। और जो एड्रेनालाइन हार्मोन है बच्चों, ये सेक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही, क्योंकि ये मिसमैच्ड है। एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं? ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? मिसमैच्ड है, और ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, दिस इज, ये कहता है भी इनमें से इंसुलिन के बारे में एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है, यानी गलत है। तो वो कौन सी है भाई? ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो इंसुलिन हार्मोन के बारे में। ये कहता है इट इज प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियास, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इट्स डेफिशिएंसी इन द बॉडी विल कॉज डायबिटीज। तो फटाफट से राइट स्टेट में आंसर दे दो। शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों पहला ऑप्शन इसने दिया, इट इज प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियास, बिल्कुल सही है भाई। पेनक्रियास में प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियास सेक्रेट करती है इंसुलिन हार्मोन को। उसके बाद कहता है इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज इन ब्लड, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण डायबिटीज हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत रहेगा? ऑप्शन बी। तो इसलिए कहता है इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी है बच्चों, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आप लोगों का? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 42, द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड अभी वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, कहां से स्टार्ट होती हैं? फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई आंसर। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, वेल डन, शाबाश। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मेड्यूला। मेड्यूला जो ओब्लागेटा होता है बच्चों, वहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्टार्ट होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की शेप पूछ ले कैसी होती है, आप कहोगे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और ये स्टार्ट कहां से होती है? मेंडुला से, और फिर एक्सटेंड होती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। और ये क्या है? इट इज क्लोज्ड इन ए बोनी केज। तो ये जो हमारा भाई स्ट्रक्चर है, बोनी हड्डियों का जो केज है, पिंजरा है, ठीक है, इसमें बंधी हुई होती हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, जिससे ये बंधी हुई होती है उसको कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। और जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जिनको बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं? मेनिंग्स, ठीक है। और 31 नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। 31 पेयर्स है बच्चों नर्व्स के, वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होते हैं? अराइज होते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात भाई? और जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, वो क्या है? स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में? नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से ही ब्रेन के तरफ मैसेज लेके जाती है, ये घटना हो गई, ठीक है। फिर ब्रेन को ही, ब्रेन जो रिस्पॉन्स देता है वो रिस्पॉन्स आगे की तरफ लेके जाती है भाई। ये काम किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43, द इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, इनवॉलेंट्री जो एक्शंस है बच्चों, ठीक है, वो हमारी बॉडी में किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? क्योंकि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जैसे खांसी आना, ठीक है, आपको उबासी यानी जमाई आना, आपके हार्ट का ब्लड का जो पंप करना, ऐसी जो एक्टिविटीज होती है वो कहलाती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। कौन सी कहलाती हैं? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। तो एक बार फटाफट से आंसर दे दो भाई, इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज है उनको कौन कंट्रोल करता है? फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा कि जो मेंडुला ऑब्लागेटा है हमारा, वो कहाँ सिचुएटेड होता है बच्चों? हिंड ब्रेन में होता है, ठीक है। पीछे का जो दिमाग का हिस्सा है उसमें होता है, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा, मेंडुला इन हिंड ब्रेन। उसके बाद क्या है बच्चों कि ध्यान से अगर हमने इस चीज को, मैंने आपको जो पहला इसका टेस्ट था उसमें ये बात बताई थी कि जो मेंडुला है बच्चों, ठीक है, मेंडुला का क्या काम करता है? कंट्रोल करता है जो काफी सारी अलग अलग इनवॉलेंट्री जो एक्शंस है उनको, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रेथिंग हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया,
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। और मेंडुला है बच्चों वो कंट्रोलिंग सेंटर है किसका, रिफ्लेक्सेस का, जैसे स्वेलोइंग आ गई, ठीक है, कफिंग आप खांसी ले रहे हो भाई वो भी इसके अंडर आती हैं, स्नीजिंग छींक रहे हो, ठीक है, और सेक्रेशन ऑफ स्लेवा हो गया, और वोमिटिंग हो गई। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है बच्चों, ये इनको कंट्रोल कौन करता है, मेंडुला करता है इन हिंड ब्रेन। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट इनवॉलेंट्री एक्शन, इनमें से कौन सा एक इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश भाई शाबाश, वेल डन बच्चों। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए भाई, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं। मैंने कहा वो एक्शन जो अपने आप होते हैं भाई, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उन एक्शंस को कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस अपने आप होने वाले कौन से हैं भाई, चीविंग, चबाना। क्या आप भाई अपने आप ही मुंह मारने लग जाते हो, कोई चीज आपके मुंह में है ही नहीं, आपका मुंह चलने लग जाएगा? ऐसा तो सर बिल्कुल नहीं होगा, हम पागल थोड़ी ना है जो चीविंग करें, ठीक है। किसी बंदे ने मुंह में च्युइंगम ले रखी है तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, वो तो उसको मजबूरी है कि उसको चबाना पड़ रहा है, ठीक है ना। और जब चाहता है चबा सकता है, जब उसका मुंह थक जाएगा तो उसको चबाना बंद कर देगा। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। वोमिटिंग है, हार्ट बीट है और सेलिब्रेशन है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये सारे के सारे क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ये कहता है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है भाई। फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ बच्चों। वेल डन, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, एड्रेनालाइन हार्मोन। अब इमरजेंसी सिचुएशंस कौन सी है भाई, जिस टाइम आपने देख लिया भाई कुत्ता आपके पीछे लगा है, आपको काटेगा, ठीक है, या पाड़ेगा, ठीक है ना, तो आप कहते हो ना यार कुत्ता ने पाड़ लिया, ठीक है। तो कुत्ता जब आपको पीछे आएगा तो आप क्या करोगे, अचानक से आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, कुत्ता आ रहा है भाग, कुत्ता आ रहा है भाग। 9 तो 11 हो जाते हो आप उसी टाइम, ठीक है। तो उस टाइम जो इमरजेंसी, यही इमरजेंसी है भाई, ठीक है ना। तो इमरजेंसी में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हमारी हेल्प करता है, वो होता है एड्रेनलिन, ठीक है। और जैसे किसी चीज से हम फ्राइटन यानी डर के भागते हैं तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है बच्चों। या अब कोई आ गया भी बंदा, कह दिया तू गणा खावना है के, ठीक है, या तू मतलब किसी तरह की कोई आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उस टाइम क्या होता है बच्चों, उस टाइम आप लोगों का जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो आपको एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है कि अगले को दे तड़ातड़ मार दिए थप्पड़, ठीक है, हो गया झगड़ा खत्म। तो ये किसके कारण भाई, ये जो इमरजेंसी हार्मोन था एड्रेनालाइन, उसने किया ये काम। किसका किया हुआ था, एड्रेनालाइन का। जब आपको गुस्सा आता है ना, ठीक है, किसी को दे तड़ा थप्पड़ मारते, जो एक्साइटमेंट आती है वो किसके कारण आती है, एड्रेनालाइन हार्मोन के कारण आती है बच्चों। किसके कारण आती है, एड्रेनालाइन हार्मोन के कारण आती हैं, ठीक है। जब आप गुस्से में होते हो या किसी एक्साइटमेंट स्टेट में होते हो तो उस टाइम जो एड्रेनालाइन ग्लैंड्स हैं वो काफी सारा एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है, वो क्या करती है बच्चों, सेक्रेट करती है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो जो रैपिड आउटपुट होगी एनर्जी की, जो हमारी हेल्प करेगी भाई, ठीक है। तो ऐसी जो एक्सट्रीम इमोशनल सिचुएशंस होगी बच्चों, उनमें एड्रेनालाइन हार्मोन हमारी मदद करेगा। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, दिस वन इज। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था भाई, तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसका राइट आंसर दे दो भाई, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अब कुछ बच्चे हैं उनकी गरारी तो यही अड़ जाएगी कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होती है। अरे मेरे लाडलो, जब आप खाना खाते हो, भोजन खाते हो, ठीक है, तो वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या इनका प्रोसीजर होता है, पचता है, फूड टूटना स्टार्ट होता है, ब्रेक डाउन वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो वहाँ तक पहुँचता कैसे है, तो जिस मूवमेंट के थ्रू वो पहुंचता है वो होती है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट होती है,
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ऐसा तो है नहीं भी आप खाना खाओगे और ऊपर से मतलब आपके मम्मी पापा जो बेलन लेके आपके मुंह में अंदर ठूसेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो क्या जाएगा, ऑटोमेटिकली अंदर जाता है बच्चों। तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सी मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट है ना बच्चों, मैंने कहा अपने आप होती है। ठीक है ना, अपने आप होती है, जिसको हम रोक नहीं सकते, हमारी इच्छा से वो नहीं होती, यानी ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है मेरे साथियों, आप कहोगे मेंडुला करता है। कौन करता है, मेंडुला करता है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद द मेल पबर्टी, कि मेल यानी जो पुरुष हैं, ठीक है, उसकी पबर्टी यानी उसके मेच्योर होने की निशानी है, वो कौन सा हार्मोन है। फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा भाई, फटाफट से बता दो, शाबाश। तो टेस्टोरेजन रहेगा बच्चों, टेस्टोरन। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। क्या रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। और जो प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ये फीमेल हॉर्मोन्स है बच्चों। कौन से हॉर्मोन्स हैं, फीमेल हॉर्मोन्स। टेस्टोरन है बच्चों, वो प्रोड्यूस किया जाता है टेस्टिस के द्वारा। किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा। ठीक है, जब ये हार्मोन बनना स्टार्ट होता है तो उस टाइम आप लोगों की जो वॉइस है वो डीपर हो जाएगी, यानी मोटी हो जाएगी, मस्टैक मूछें आने लग जाएगी, बियर्ड दाढ़ी आने लग जाएगी, और हमारी मोर बॉडी हेयर्स, ठीक है, ये क्या है, हमारी बॉडी में जो हेयर्स हैं वो भी क्या है, ज्यादा आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये है भाई निशानी किसकी, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गेन्स की। ठीक है, जब हमारी जो, जब पता लगता है ना भाई पबर्टी एज आ गई, यानी पबर्टी एज का मतलब क्या है कि ये वो एज है जब आपको दाढ़ी मूंछ आने लगती है। दाढ़ी मूंछ कब आती है, जब आपके अंदर जो टेस्टिस है बच्चों, ठीक है, आपकी बॉडी का हिस्सा है टेस्टिस। टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोरेन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए कौन से हैं भाई, मैंने आपको अभी अभी बताया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये हॉर्मोन्स है बच्चों, ये ओवेरी प्रोड्यूस करती हैं। जब ये बनने लग जाते हैं उस टाइम फीमेल्स की जो वॉइस है वो क्या होने लग जाती है, थोड़ी सी ही पतली होने लग जाती हैं। फीमेल्स में 10 से 12 साल की उम्र में, और बॉयज में 13 से 14 साल की उम्र में होता है भाई। ठीक है, और टेस्टिस हैं बच्चों, मेक द मेल गैमेट्स, जिनको स्पर्म्स बोलते हैं। और फीमेल्स है बच्चों, फीमेल्स में जब पबर्टी एज अटेन करते हैं तो उस टाइम उनकी उम्र होती है 10 से 12 साल। ठीक है, उस टाइम उनमें प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन बनने लग जाता है, जो कंट्रोल करता है यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या है बच्चों, ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करते हैं। और जो ओवेरीज है बच्चों वो क्या है, वो बनाती हैं फीमेल गैमेट्स, जिनको कहते हैं ओवा, या कहते हैं एग्स बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए भाई। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन फीमेल में बनने लग जाएंगे उस टाइम क्या है, उनकी वॉइस है वो डीपर हो जाएगी, मेमोरी ग्लैंड्स उनमें क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोड्यूस होने लग जाएगी। इसके साथ साथ उनकी स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये सारे के सारे चेंजेस किसमें आते हैं, गर्ल में आते हैं 10 से 12 साल की उम्र में। उसके बाद आइए भाई क्वेश्चन नंबर 48 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट अकर एज ए पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बच्चों कौन सी ग्लैंड्स हैं वो पेयर में नहीं आती। इनमें से फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में नहीं होती, ओनली वन होती है। ठीक है, टेस्टिस कितने होते हैं, 2, ओवेरीज भी 2, ठीक है, एंड्रेनल भी कितनी होगी, 2। समझ गए भाई, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। तो अब चलिए भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49, द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो एडजेसेंट जो न्यूरॉन्स है बच्चों, ठीक है, दो जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स है बच्चों, ठीक है, उनमें जो जंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे। और एक बात ध्यान और रखना बच्चों, जो एंड्रेनल ग्लैंड्स हैं ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। किसके ऊपर है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ध्यान रख लेना भाई। दे दो फटाफट से आंसर भाई इसका, शाबाश, वेरी गुड भाई।
तो बच्चों जो जंक्शन होगा न्यूरॉन्स के बीच में यानी गैप होगा उसको हम बोलेंगे साइनेप्स। क्या बोलेंगे उसको? साइनेप्स। क्या बोलेंगे बच्चों? साइनेप्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, कि जो लाइफ प्रोसेस है ह्यूमंस में बच्चों वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम के द्वारा, एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छे भाई। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, नर्वस और जो एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों ये लाइफ प्रोसेसेस को क्या करता है? कंट्रोल और रेगुलेट करता है। उसके बाद आइए भाई, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं बच्चों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा फूड इनटेक का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का है, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आ गया, डाइजेशन ऑफ फूड आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सक्रेशन आ गया, एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो आ गई। ये सारी की सारी किसकी है बच्चों? लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 51 पे, ए डॉक्टर एडवाइज्ड ए पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, एक डॉक्टर ने भाई किसी बंदे को एडवाइज किया कि तेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है भाई? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, शाबाश। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हिज ब्लड शुगर वॉज हाई। उसकी जो ब्लड शुगर है, ब्लड में जो शुगर का अमाउंट है बच्चों वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसमें इंसुलिन हार्मोन बनना क्या हो गया? कम हो गया। इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वो बनना कम हो गया तो शुगर का लेवल है क्या बच्चों? बढ़ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर उसको कहेगा मरीज को कि तू इंसुलिन का इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर दे भाई। तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों इसका? बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 पे, ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, कि जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस है बच्चों, जो ऐच्छिक जो एक्शंस हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई, वेल डन, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, शाबाश शाबाश बच्चों। तो ये जो काम करता है बच्चों, फटाफट से एक बार आप आंसर दो भाई, फिर बताता हूं मैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सेरेब्रम। ऑप्शन सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या करेगा बच्चों की जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन कौन कौन से हैं भाई वो आपको अच्छे से मैंने बता रखे हैं। ठीक है, और इनवॉलेंट्री एक्शंस है बच्चों उनको कौन कंट्रोल करेगा ये भी मैंने आपको बताया था, कौन करेगा? मेंडुला करेगा। कौन करेगा? मेंडुला करेगा। ठीक है, और सेरेब्रम है बच्चों वो हमारे ब्रेन का क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फटाफट से आंसर बता दो भाई। वेरी गुड बच्चों, वेल डन, शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, दे दो जवाब फटाफट से। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हो बच्चों तो आपके एग्जाम में इनके मेरे हिसाब से इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ये कहता है भी थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयरन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को सिंथेसाइज करने के लिए आयरन की जरूरत होती है। ये सच नहीं है। तो किसकी जरूरत होती है बच्चों? आयोडीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। बाकी के बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, बट ये जो ए ऑप्शन है ये गलत है, और इसी ने यही पूछा था भी इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, Which of the following does not act as an endocrine gland as well as an exocrine gland? ये कहता है भी इनमें से which of the following does not act, इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम नहीं करेगी? फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई आंसर, शाबाश,
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश भाई शाबाश, वेल डन। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम नहीं करेगी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 55 पे, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, एक्स्ट्रा। दे दो ये फटाफट से लाइव चैट में आंसर, शाबाश। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, इनको कंट्रोल करने वाला कौन सा हिस्सा है भी हमारे ब्रेन का? पहले भी आंसर दे चुका हूं इसका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम फिर के फिर आपके सामने आ गया, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई, इससे पता चल जाएगा भी आपने इस क्लास को अच्छे से देखा नहीं देखा। अच्छे से देखा तो आप आंसर दे दोगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, मेंडुला। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, मेंडुला। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डवार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू, डवार्फिज्म यानी जो पौधों का जो बोनापन है, ठीक है, तो यानी कुल मिला के बात ये है भी बोनापन किसके कारण होता है? फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। प्लांट्स में हो या ह्यूमंस में हो, जो बोनापन है बच्चों, हाइट कम बढ़ना, वो किसके कारण होता है? फटाफट से दे दो भाई आंसर इसका, शाबाश शाबाश भाई शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। ध्यान से पढ़ो भाई क्वेश्चन को, आंसर आप दे सकते हो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कि ग्रोथ हार्मोन्स के कम प्रोड्यूस होने के कारण, कम मात्रा में स्रावित होने के कारण जो इन ह्यूमन की जो हाइट है, ठीक है, या प्लांट की जो हाइट है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? और जो ग्रोथ हार्मोन है भाई ह्यूमंस में कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं? तो आप कहोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सेक्रेट होते हैं ना बच्चों, तो हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, द ड्रामेटिक चेंजेस इन बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद पबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सेक्रेशन। इसने कहा कि जो बॉडी में जो ड्रामेटिकली चेंज होते हैं पबर्टी एज के बाद, ठीक है, वो किसके कारण होते हैं भाई? किसके सेक्रेशन के कारण होते हैं? फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। शाबाश बच्चों। तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी। 57 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स के द्वारा या रिसेप्टर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? फटाफट से बता दो भाई आंसर। कल मैंने बड़े अच्छे से बताया था आपको रिसेप्टर्स के बारे में। दे दो आंसर भाई, शाबाश बच्चों, वेल डन भाई, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा रिसेप्टर के लिए 58 क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन ए, गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट। गस्टेटरी जो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, वाइल जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है वो स्मेल को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। यानी जो जीभ है बच्चों वो एग्जांपल है किसका? गस्टेटरी रिसेप्टर का, और जो हमारा नोज है वो एग्जांपल है किसका? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का। ठीक है, उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, the part of brain which takes part in regulating respiration in the human body, कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है बच्चों जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है? तो फटाफट से लिख दो भाई लाइव चैट में इसका आंसर, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, बड़े अच्छे से, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ यार, शाबाश भाई। कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, तो जिन बच्चों ने क्लास अच्छे से देखी है वो इसका जवाब दे सकते हैं भाई। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हर एक क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखा करो ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दे दो भाई इसका आंसर, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन।
तो बच्चों जो पोन्स हैं, ठीक है, पोन्स क्या काम करती हैं? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करती हैं। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए भाई क्वेश्चन नंबर 60 पे। इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस ट्रेवल इन ए न्यूरॉन। इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सिस है बच्चों वो एक न्यूरॉन में ट्रेवल करती हैं, तो उनका वे क्या रहेगा, रास्ता क्या रहेगा? दे दो फटाफट से लाइव चैट में आंसर भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है सबसे पहले किसके पास जाएगी? डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन के पास, और फिर जाएगी एक्सोन एंड के पास। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। तो आइए बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61 पे। इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सोन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन। कि एक साइनेप्स में जो केमिकल सिग्नल है वो ट्रांसपोर्ट होगा कहां से कहां? तो पहला ऑप्शन है एक्सोन से सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, या सेल बॉडी टू एक्सोन एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, या डेंड्राइट्स एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोन एंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, या एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स एंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। तो फटाफट से आंसर दे दो इसका। शाबाश बच्चों, वेरी गुड भाई, दे दो आंसर फटाफट से। शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स। कि एक्सोन एंड से कहां? डेंड्राइट एंड्स के पास जाएगा, एडजेसेंट न्यूरॉन्स के पास, दूसरे न्यूरॉन के पास। ठीक है, ऐसे होते हैं ना न्यूरॉन्स, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस न्यूरॉन के एंड से इस न्यूरॉन के पास जाएंगे भाई। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62 पे। इन ए न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल अकर्स एट। इसने कहा एक न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में जो कन्वर्जन होती है वो कहां पे होती है? एक्सोन एंड पे होती है, माइलिन शीथ पे होती है, डेंड्राइट एंड पे होती है, या सेल बॉडी पे होती है? तो फटाफट से आंसर दे दो इसका। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, दे दो आंसर। शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा एक बार आप लाइव चैट में दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, एक्सोन एंड। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एक्सोन एंड। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट इन ए रिफ्लेक्स आर्क। एक रिफ्लेक्स आर्क का जो करेक्ट सीक्वेंस है बच्चों वो बता दीजिए भाई फटाफट से लाइव चैट में, दे दो आंसर। शाबाश, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, रिसेप्टर। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से मैसेज जाएगा मसल्स के पास। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है बच्चों सही हैं, सच हैं? फटाफट से दे दो भाई राइट आंसर। शाबाश भाई, वेल डन। इसने कहा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, फटाफट से पढ़ के भाई एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो, बताते हैं फिर को कौन सा सही रहेगा आपका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा एक बार आप स्टेटमेंट पढ़िए। इसने क्या कहा कि सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी सरासर गलत है। नेक्स्ट क्या कहता है? द पाथवे ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम ए रिसेप्टर टू ए मसल्स इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गस्टेटरी रिसेप्टर ऑफ आवर बॉडी आर इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, दिस ऑर्गन इज। तो बच्चों इसका फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आप सही सा, बिल्कुल सही सा इसका जवाब दे दो बच्चों। 65 का गस्टेटरी ऑर्गन। शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन। बस ऐसे ही रिप्लाई करते रहो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा
मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, ऑप्शन बी। गस्टेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भाई ह्यूमंस में कहाँ लोकेटेड होते हैं, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई इसका। बिल्कुल सही बच्चों, फटाफट से दे दो भी, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नोज। क्या रहेगा, ऑप्शन डी, नोज। नेक्स्ट है बच्चों, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसने कहा भाई ब्राइट लाइट में जब हमारी जो प्यूपिल है, ठीक है, वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एड्रेनल रिफ्लेक्स का, सेरिब्रल रिफ्लेक्स का, वॉलेंट्री रिफ्लेक्स का, या स्पाइनल रिफ्लेक्स का। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेल डन, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, सेरिब्रल रिफ्लेक्स। क्या रहेगा, सेरिब्रल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आइए भाई, द फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक ए पर्सन वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल, दिस ग्लैंड इज। इसने कहा भाई एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कि जब इसकी फॉल्टिंग फंक्शनिंग होगी, यानी जो फंक्शंस में गड़बड़ी होगी, उसके कारण एक इंसान क्या है, या तो लंबा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। तो ये कौन सी ग्लैंड के कारण होता है, तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई आंसर, शाबाश, टपका डालो आंसर इसका भाई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बस ऐसे ही रिप्लाई करते जाइए भाई, जवाब देना बड़ा जरूरी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी। पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। जब ग्रोथ हार्मोन्स कम अमाउंट में रिलीज होते हैं तो बंदे की हाइट है वो वेरी शॉर्ट हो जाएगी, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होंगे तो उनकी हाइट क्या हो जाएगी, वेरी टॉल। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 69, द अंडर रिएक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड विच कोज गोइटर। गोइटर है भाई, गोइटर बीमारी किस ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम आने के कारण होता है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए, शाबाश, बहुत अच्छा भाई, वेल डन, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, थायराइड, ऑप्शन सी, थायराइड। ठीक है, थायराइड क्या है भी, थायराइड ग्लैंड में क्या पाया जाता है, आयोडीन। क्या पाया जाता है, आयोडीन। ठीक है, ये बात मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताई थी कि जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों उसमें क्या पाया जाता है, आयरन। ठीक है, आयरन नेसेसरी होता है किसके लिए, थायरोक्सिन जो हार्मोन है बच्चों उसके संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। थायरोक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा होगा, ठीक है, आयोडीन जब उसको संश्लेषित नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, गोइटर रोग हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द एंडोक्राइन ग्लैंड हुज मल फंक्शनिंग कॉज डायबिटीज डिसीज। ये कहता है भी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जिसके कारण डायबिटीज की जो बीमारी होती है, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई डायबिटीज किसके कारण होती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दे दो भाई इसका राइट आंसर, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज है भाई एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या मेंटेन करता है, ब्लड शुगर को लोअर रखता है, शुगर लेवल को क्या रखता है, कंट्रोल्ड रखता है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी होगी बच्चों तो उसके कारण क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे, द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट। आयोडाइज जो साल्ट होता है बच्चों, आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका प्रयोग किसको रोकने के लिए किया जाता है, फटाफट से लाइव चैट में टपका दो इसका सही आंसर, लिख दो, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो सबसे पहले वेरी गुड भाई जो सही आंसर दे रहे हैं, गुड। तो सबसे पहले आयोडाइज नमक में क्या होती है बच्चों, आयोडीन। और अब हमने पढ़ा था भाई आयोडीन जरूरी है किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जरूरी है। ठीक है, मेकिंग ऑफ
आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए भी आयोडीन क्या है, जरूरी है। जब क्या होगा बच्चों, आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, गोइटर रोग हो जाएगा, ठीक है, घेंगा रोग हो जाएगा बच्चों। तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है ताकि गोइटर रोग से बचा जा सके, घेंगे की जो बीमारी है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ्टन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी आपातकालीन जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स है बच्चों, कौन सी होती हैं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं मेरे साथियों, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है लाइक करके शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी जो टेस्ट सीरीज है और प्रत्येक चैनल पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों इमरजेंसी का जो हार्मोन हमने पढ़ा, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन पढ़ा, क्योंकि हमने बड़े अच्छे से इस बारे में बात की थी, ठीक है। तो फटाफट से एक बार आप लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, ठीक है। तो इस हार्मोन को हम कहेंगे बच्चों एड्रेनल। एड्रेनल जो ग्लैंड है वो एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। एड्रेनालाइन हार्मोन है बच्चों, ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ इमरजेंसी सिचुएशन में, डेंजर में, एंगर में और एक्साइटमेंट में, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एक्साइटेड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है भाई, ठीक है ना। तो अब सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वीडियो के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं वो जरूर लिखना। आप सबके कमेंट्स का मेरे को बच्चों इंतजार रहता है। तो भाई जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए, ये स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद जो एडमिन्स को मैसेज कर देना, वो आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे। और बच्चों आपने क्लास को लास्ट तक देखा, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो, हर एक इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।